श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। परभणी महाराष्ट्र में चल रही श्री माँ चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा का आज तीसरा दिन था। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कथा की विशेष जानकारी और उपाय। आज गुरुजी ने कथा में बताया कि नवयुवक बेटा बेटी कहते हैं कि शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करने पे क्या होता है, बेलपत्री चढ़ाने पे क्या होता है, शहद लगाने पे क्या होता है। इसके जवाब के लिए उन्होंने एक संगीता जी का पत्र पढ़ा। उन्होंने बताया कि उनका बेटा 2020 से एग्जाम की तैयारी कर रहा है, लेकिन बीच में फिर कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया और उसका पेपर नहीं हो पाया था। उसके बाद उन्होंने फिर से भगवान की भक्ति करी, एक लोटा जल शंकर जी को समर्पित किया, एक बेलपत्र समर्पित की, पशुपति व्रत किया। आज इसरो में उनके बेटे की जॉब लग गई है। सांसद जी ने उनके बेटे का सम्मान किया माला पहनाकर। गुरुजी ने नवयुवक बेटे बेटियों से कहा कि ये है शंकर की कृपा, शंकर की करुणा दया। आप मेहनत करिए और उन पर विश्वास रखिए। एक लोटा जल और बेलपत्री समर्पित करिए तो आपकी मेहनत अवश्य सफल होगी। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा था कि जब सांप के कान नहीं होते, विज्ञान कहता है कि सांप के कान नहीं होते तो वो कैसे सुनता है। इसका जवाब देते हुए शंकर जी ने कहा था कि सांप के भले ही कान नहीं होते, विज्ञान सही कहता है, लेकिन उसके शरीर के जो रोम छिद्र होते हैं उनमें तरंगे आती हैं, उनकी वजह से उसे सुनाई देता है। गुरुजी ने कहा कि ज्ञान से विज्ञान पैदा हुआ है, विज्ञान से ज्ञान नहीं पैदा हुआ। आज की कथा में गजानन जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि शंकर भगवान की उन पर बहुत कृपा रही है। उनकी पत्नी कोमा में चली गई थी, फिर उन्होंने भगवान शिव की कथा सुनी और उनको एक लोटा जल समर्पित किया। डॉक्टर ने, क्योंकि वो कोमा में थी तो उनको जल पिलाने के लिए मना किया था, तो वो जल चढ़ाते और उनके शरीर पर छिड़कते थे। डॉक्टर ने कहा था या तो 5 दिन में ये सही हो जाएंगी, नहीं तो 50 दिन भी लग सकते हैं। अगर 5 दिन में ये सही नहीं हुई तो आप इनको ले जाइए। तो उन्होंने उन पर जल छिड़का। 5 दिन के अंदर उनकी तबीयत एकदम सही हो गई। आज वो बिल्कुल ठीक हैं। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आए थे। आज की कथा में एक बेटी का पत्र आया था। उसने पूछा था कि जब वो मंदिर जाती है तो क्या उसको कपड़े चेंज करके जाना चाहिए, क्योंकि सुबह वो कोचिंग जाती है तो इतना टाइम नहीं होता कि वो मंदिर जाने के अलग कपड़े पहने और कोचिंग जाने के अलग कपड़े पहने। तो इसका जवाब देते हुए गुरुजी ने कहा कि भगवान आपके कपड़े नहीं देखता, वो आपका दिल देखता है। नवयुवक बेटा बेटी जैसे भी मंदिर जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, उन्हें रोकिए टोकिए मत। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि यदि आपने शंकर भगवान को एक लोटा जल भी नहीं समर्पित किया, ना बेलपत्री चढ़ाई, केवल आपने इस शिवलिंग का स्पर्श भी किया है, तो भगवान शिव आपकी झोली कभी भी खाली नहीं रहने देंगे। वो आपकी झोली अवश्य भरेंगे, आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। आज की कथा में सरिता जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो उनको मिर्गी के दौरे आते थे। उन्होंने बताया कि वो भगवान शिव को एक लोटा जल समर्पित करती और बेलपत्र समर्पित करती थी और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करती थी। शंकर भगवान के सामने ही बेलपत्री का सेवन करती थी। धीरे धीरे उनकी मिर्गी के दौरे आना बंद हो गए। अब वो एकदम स्वस्थ हैं। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आई थी। आज की कथा में कल्याणी जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनके पापा की किडनी में पथरी हो गई थी। उनकी किडनी के पास में बहुत परेशानी हो गई थी किडनी की। तब उन्होंने भगवान शिव की कथा सुनी थी और पशुपति व्रत किया था। बेलपत्र भगवान को समर्पित करती और अपने पिता को देती थी। धीरे धीरे उनकी पिता की पथरी गल के निकल गई। आज उनके पिता एकदम स्वस्थ हैं। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आए थे। आज मकर संक्रांति के अवसर पर गुरुजी ने बताया कि आप दान करिए, मना नहीं है, लेकिन आप व्यर्थ की चीजों का ध्यान करेंगे तो उससे आपको कोई लाभ नहीं है। आप दान करिए अपनी प्रिय चीजों का। अपनी प्रिय चीजों का दान करने से ही आपका दान कुछ महत्व रखता है, अन्यथा वो व्यर्थ है। आज कथा में गुरुजी ने बताया था कि 84 लाख योनियों में जो सर्वप्रथम जन्म होता है वो एक मछली का होता है। तो हमें जल के महत्व को समझना चाहिए, जल को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जल की महत्ता को समझिए, वो फ्री में भले ही मिला है लेकिन उसको व्यर्थ में नहीं हमें गंवाना चाहिए।